दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक चेतावनी। आजकल सिक्के और नोट बेचने के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगी चल रहा है। सिक्के और नोट बेचने के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक शुल्क लेते हैं आप लोगों से। तो इस तरह के फ्रॉडबाजी से बिल्कुल बचें। और हमारे चैनल का नाम से अगर कोई भी आपको फ़ोन करके बोलता है और कहता है कि आपका नोट्स एंड सिक्के खरीद लेंगे, तो उन सभी से बिल्कुल बचें, क्योंकि हमारे चैनल की ओर से आपको कॉल नहीं किया जाता है। और नोट और सिक्का सेल करने वाला कोई ओल्ड कॉइन बायर या फिर ओल्ड कॉइन कंपनी नहीं होता है। आपके नोट्स एंड सिक्के एग्जीबिशंस में बिक सकते हैं, या फिर आपके नोट्स एंड सिक्के वेबसाइट के माध्यम से कोई इंटरेस्टेड होगा तो खरीद सकता है। यानी कि कोई भी ओल्ड कॉइन कंपनी नहीं होती है दुनिया भर में। तो इस तरह से आप सभी से अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करके आपका नोट्स एंड सिक्के का करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बताता है और आपको कुछ नहीं देता है, तो इस वजह से इस तरह के रजिस्ट्रेशन शुल्क आप लोग बिल्कुल भी ना दें और इस तरह के ठगी से आप लोग बिल्कुल बचें। तो दोस्तों चलते हैं आप सीधे वीडियो की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला नोट्स और 10 रुपये का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला नोट्स। यानी कि दोनों नोट्स का क्या कीमत है, क्या उसमें खासियत है, हर एक चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दें, ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला 10 रुपये का नोट है, इसका कीमत है 50,000 रुपीज़ तक। और जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला 1 रुपये नोट है, इसका कीमत है 8,000 रुपीज़ तक। तो बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है अंत तक। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हम सिर्फ नोटों और सिक्कों का प्राइस नहीं बताते हैं, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डिस्कस करते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे, नोटों और सिक्कों के यानी कि न्यूमिस्मैटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक है। और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कोई कॉइन्स की डिटेल्स की बात नहीं करूंगा। यहाँ पे सिर्फ बात करने वाले हैं 1 रुपये का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला नोट्स और 10 रुपये का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला नोट्स। दोनों नोट्स की डिटेल बात करेंगे, क्या उसमें एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि क्या उसमें एलिमेंट्स होगा तो आपका रेयर है और इतना पैसा मिल सकता है, या फिर आपको कलेक्शन करना है तो क्या खासियत है जिससे इतना खर्च करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए उसमें प्रीफिक्स क्या है, इंसर्ट क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सिग्नेचर क्या है, इशूइंग ईयर क्या है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो नोट्स का फिजिकल ओवरव्यू है, ओवर साइड और रिवर्स साइड, वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। आप लोग मोबाइल की स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के हिसाब से डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ें अगर मैं आप सभी को बताता हूँ तो आप सभी को उसके प्रूफ के साथ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी बता दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, विथ प्रूफ सारा चीज़ होगा। तो इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के अकॉर्डिंग अभी आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में, तो आप सीधे मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे फर्स्ट 10 रुपीज़ का नोट है वो। ठीक है ना, ये देख सकते हैं नोट ये है। ये जो जितने नोट्स दिख रहे हैं आपको इन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि ये इंडियन पेपर मनी गाइड बुक है। बुक के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे ये नोट को आपको बस नोटिस करना है। ये दोनों ओवर्स और रिवर्स दोनों साइड है इस नोट का, और इस नोट की फिजिकल ओवरव्यू आप लोग यहाँ पे नोटिस करो। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, वो भी चीज़ें अभी आप सभी से बात करेंगे। ये आप लोग जो बोट सीरीज़ का नोट बोलते हो ना, वही नोट है बेसिकली, और सबसे पहला सीरीज़ का नोट वही है। टाइम टू टाइम हालांकि इसमें अपडेट करता मतलब होता गया, और इसका जो डिज़ाइन है वो चेंजेस होता गया। तो अभी जो सबसे पहला जो नोट है वो ये है। तो इसमें देखिए CD देशमुख उस टाइम गवर्नर थे जिस टाइम ये नोट इशू हुआ था। और ये रिपब्लिक, जैसे कि हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, आज़ाद हुआ था 1947 में, और ये नोट इशू हुआ देखिए 1949 में। यानी कि 1 दिसंबर 1949 को ये नोट इशू हुआ था। और उस टाइम देश गवर्नर थे CD देशमुख, और CD देशमुख का यहाँ पे हस्ताक्षर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो CD देशमुख का हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। तो अब इस नोट की अगर हम डिटेल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं CD देशमुख इसका गवर्नर थे। देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग देख सकते हो, CD देशमुख। ठीक है, 1 दिसंबर 1949 में ये नोट को इशू किया गया था। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, इसका कलर जो है वो पर्पल ब्राउन, उसके बाद ग्रीन एंड मल्टी कलर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका साइज़ की बात करें तो 83 इंटू 1.6 mm है। ठीक है, 83 इंटू 146 mm। उसके बाद टेक्स्ट इन फ्रंट इन इंग्लिश ओनली, यानी कि फ्रंट में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही टेक्स्ट देखने को मिलेगा। और 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड सेलिंग ढो ऑन द बैक, यानी कि बैक साइड में आपको 8 रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके बैक साइड में ढका हुआ है।
8 रीजन, और यहाँ पे एक बोट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे समुंदर में, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वाटरमार्क इन द बॉडी ऑफ द नोट, तो आपको यहाँ पे एक वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा फ्रंट और रेयर दोनों साइड में। 10 रुपीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपीज़, ठीक है, ये नोट है। और यहाँ पे देखिए प्राइजेस स्टिल वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्केर्स नोट, यानी कि इसका जो प्राइस है ये डिपेंड करेगा इसका कंडीशन पे, ओके, इसका कंडीशन के ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 10,000 to 35,000 लिखा है, लेकिन वहीं अगर इवन से कंडीशन में होगा तो ये 50,000 रुपीज़ तक दिला सकता है। यानी कि ये नोट अगर फाइन कंडीशन में भी है तो 10,000 रुपये तक दिला सकता है, एक्स्ट्रा फाइन में भी 35 दिला सकता है, और इवन सी कंडीशन में है तो 50,000 तक दिला सकता है। अब देखिए प्रीफिक्स, ये सिर्फ ए प्रीफिक्स से इशू हुआ था। अब देखिए प्रीफिक्स की बात यहाँ बता रहे हैं, A17 यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये प्रीफिक्स है इसका, और उस टाइम पे नोटों में इंसेट हुआ ही नहीं करता था, यानी कि इंसेट उस टाइम इशू हुआ ही नहीं था, इसी वजह से नोटों में आपको इंसेट नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ प्रीफिक्स है यहाँ पे। A17 इसका प्रीफिक्स है। सीरियल नंबर 153991, तो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मायने नहीं रखना है, सीरियल नंबर कुछ भी हो, प्रीफिक्स A होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भी हमने डिटेल्स बताया, CD देशमुख का हस्ताक्षर होना चाहिए, 1949 का होना चाहिए, 1 दिसंबर 1949। तो ये नोट इवन सी कंडीशन में 50,000 दिला सकता है, और कंडीशन के ऊपर ये 10,000 से लेकर 35,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे फर्स्ट 10 रुपीज़ का नोट, और लाइव प्रूफ आप सभी के साथ कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कस किया है विथ प्राइस। तो अगर आप सभी के पास ये 1949 का यानी कि 10 रुपये का सबसे पहला रिपब्लिक इंडिया का नोट अगर आप सभी के पास है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग चलते हैं जो 1 रुपये का जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला नोट है उसके, और उसका डिटेल हम लोग कंप्लीट बात करते हैं, देखते हैं उसका क्या प्राइस है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो नोट है ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला 1 रुपये का नोट है। तो इस नोट की फिजिकल ओवरव्यू आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो 1 रुपये का नोट होता है इसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है, इसमें सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर का। तो ये जब नोट इशू हुआ था वो ईयर था 1949, 12 अगस्त 1949 में ये नोट इशू हुआ था, और उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे KRK मेमन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस सिग्नेचर भी यहाँ पे KRK मेमन का है, और 1949 का ये इशूइंग है। अब देखिए इंसेट इसका प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन इंसेट है, इसमें इंसेट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका कलर की बात करें तो ग्रे और ग्रीन कलर है। 64x101 mm इसका साइज है, इस कंप्लीट नोट का साइज है 64x101 mm। लार्ज अशोका पिलर विद इन ऑर्नामेंटल ओवल फ्रेम। अब देखिए अशोका पिलर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अशोका पिलर है वो लार्ज है, और एक ऑर्नामेंटल फ्रेम के अंदर ये अशोका पिलर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑर्नामेंटल देख सकते हो ओवल फ्रेम है, अंडे आकृति में ये फ्रेम है, और इसके अंदर अशोका स्तंभ है, यानी कि यहाँ पे जो अशोका स्तंभ है उसको ओपनली नहीं रखा गया है, एक ओवल फ्रेम में इसको रखा गया है, ठीक है। लार्ज ऑर्नामेंटल 1 इन सेंटर ऑन द फ्रंट, यानी कि फ्रंट का बिल्कुल सेंटर में एक यहाँ पे ऑर्नामेंटल दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लोरल मोटिव एंड 8 रीजनल लैंग्वेजेस ऑन द बैक साइड में यहाँ पे 8 आपको रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस 8 है। लार्ज रेक्टेंगुलर वाटरमार्क विंडो विथ अशोका पिलर वाटरमार्क, यहाँ पे लार्ज आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा रेक्टेंगुलर, और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अशोका पिलर। ये जो वाटरमार्क है, लार्ज रेक्टेंगुलर वाटरमार्क है ये, या फिर ये, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें अशोका पिलर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये जो नोट है इसका 100 का अगर पैकेट्स है तो ये आपको 8,000 रुपये दिला सकते हैं। और इस नोट को जो इशू हुआ था ये प्रीफिक्स A, B और C प्रीफिक्स में इशू हुआ था, यानी कि बहुत कम प्रीफिक्स में इशू होने की वजह से बहुत कम क्वांटिटी में इशू हुआ था, और इस वजह से ये इतना रेयर है और इसका कीमत इतना ज़्यादा है। तो ये जो नोट हम बात कर रहे हैं ये B प्रीफिक्स का है, B49 इसका प्रीफिक्स आप लोग देख सकते हैं, और सीरियल नंबर मायने नहीं रखता, 233223 है, जबकि सीरियल नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीफिक्स B होना चाहिए, A होना चाहिए या फिर C होना चाहिए। तो ये नोट आपको यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग 8,000 रुपये तक मिल सकता है अप टू इवन कंडीशन, यानी कि नोटों का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है ना। फाइन कंडीशन में कम होता है, एक्स्ट्रा फाइन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके बाद इवेंसी में और ज़्यादा होता है। तो इस तरह का कंडीशन के ऊपर इस नोट का प्राइस डिपेंड करेगा।
तो ये है हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला 1 रुपये नोट। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये दोनों नोटों का कंप्लीट डिटेल्स हम समझा पाए होंगे और विथ प्रूफ इसका प्राइस भी बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये दोनों नोट्स या फिर सेल करना है या फिर परचेज़ करना है, तो हमने आने वाले कुछ अपकमिंग एग्जीबिशंस का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, चैनल पे अपलोड है। आप लोग जाइए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच करिए। वहाँ पे एग्जीबिशंस आने वाले टाइम पे जो भी एग्जीबिशंस होने वाले हैं उनका कंप्लीट डिटेल विथ एड्रेस विथ फ़ोन नंबर दिया हुआ है। उन एग्जीबिशंस में अगर आसपास में है तो विजिट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन OLX या फिर क्विकर द्वारा वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके भी अपना इन नोटों को सेल कर सकते हो। तो OLX पे किस तरह से नोट्स एंड सिक्के बेचा जाता है उसका भी एक वीडियो हमने बना रखा है। उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप वहाँ भी ऐड पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने का। लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसी को भी पैसा मत दीजिए, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरह के फ्रॉडबाजी जो कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लेते हैं उन सबसे बिल्कुल बचे रहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल सही से समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।